बंधुओं, जीवन एक जंग की तरह है और जंग को अगर हमें जीतना है तो जंग जीतने की कला भी हमको आनी चाहिए। तो क्या कारण है कि जो मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं वह जीवन की जंग को हार रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि उनकी कुंडली का स्वामी शनिदेव है, तो बस आप ईमानदारी से हार्ड वर्क करते रहिए, डेडिकेशन के साथ आप जंग जीवन की जीत जाएंगे। जीवन में आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है व्यवहारिक जीवन में? वह व्यक्ति जो ईमानदारी से हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम करता है, उनमें से बहुतेरे लोग बेचारे क्या करते हैं, जीवन भर या तो मजदूरी करते हैं या ठगी का शिकार हो जाते हैं या कोर्ट कचहरी के बेचारे जीवन भर चक्कर लगाते हैं, फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। यही तो होता है जीवन में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो जीवन की जंग आप किस तरह जीतेंगे। अगर आप उस रास्ते को चुनेंगे, वैसा कर्म करेंगे, तो जीवन की जंग आप जीत जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कुंडली से संबंधित आप किसी भी तरह का कंसल्ट करना चाहें तो दिए गए नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, सीधी सी बात एक है कि अगर हमें जीवन की जंग जीतना है तो प्रश्न उठता है कि क्या कठोर परिश्रम से हम सब कुछ कर लेंगे। कठोर परिश्रम तो एक मजदूर भी करता है, तो वो जीवन की कितनी जंग जीत लेता है। वास्तव में जीवन की जंग अगर आपको जीतना है तो आपको बुद्ध देव भगवान की तरह आपके अंदर समय और परिस्थिति के अनुसार समझदारी पूर्वक किया गया कर्म आपको करना होगा। इसके सिवा राहु देव की साम दाम दंड भेद और चतुराई वाली कुशलता भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप जीवन की जंग जीत पाएंगे। तो शनि को जब बुध का और राहु का सहारा मिलेगा तभी आप जीवन की जंग जीत पाएंगे। आपने देखा होगा कि आपने जीवन में बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति आपको चीट कर गया, जिसके कारण से आपकी ईमानदारी और कठोर परिश्रम पानी के भाव चले गए। तो बुध और राहु के बिना आप इस कलयुग की दुनिया की जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। तो सबसे पहला सूत्र याद रखिए कि सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन से काम नहीं चलना है। आपको बुद्ध जैसी समझदारी और समय और परिस्थिति अनुसार आपको कर्म करना होगा, और राहु देव जैसा स्मार्ट वर्क भी आपको करना होगा। और कार्य करते समय आपको समझदारी के साथ साथ जीवन में चालाकी और साम दाम दंड भेद जैसे जो पेच हैं वो आपको अपनाने ही पड़ेंगे, तभी आप जीवन की जंग जीत पाएंगे। तो पहली बात तो आप ये इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरा, यहाँ पर देखिए कि आपकी कुंडली में कहाँ पर बुधदेव और राहुदेव विराजमान हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बुधदेव जहाँ पर विराजमान है या राहुदेव जहाँ पर विराजमान है, उसका कनेक्शन आप अपने शनिदेव भगवान से करिए। मान लीजिए शनिदेव भगवान आपके लग्न में ही विराजमान है और बुधदेव कहाँ विराजमान है, तीसरे भाव पर हैं। तो तीसरा भाव कहे का है, तीसरा भाव ऑनलाइन बिजनेस का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है। तो बस आपको वही स्मार्ट कर्म करना होगा कि अगर आपने हार्ड वर्क और ईमानदारी में बुधदेव को सम्मिलित कर लिया, जहां पर भी बुधदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं, मैंने तो केवल आपको थर्ड हाउस का भी उदाहरण दिया है, वह आपकी कुंडली में और भी किसी भाव पर बैठ सकते हैं। अगर आपने बुधदेव की उस समझदारी का प्रयोग किया ना, तो निश्चित तौर पर आप जीवन की जंग जीत जाएंगे। इसके सिवा देखिए, राहु देव का अपने जीवन में बड़ा महत्व है। इस कलयुग की दुनिया में आप बहुत भोले भाले सीधे साधे ईमानदारी से काम करके कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको राहु देव के जो रूल्स हैं वो आपको अपनाने पड़ेंगे। वैसे तो मैं पहले भी बहुत सारे रूल्स आपको बता चुका हूं, मैं एक रूल्स की यहाँ पर चर्चा कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, राहु देव क्या है? राहु देव कटा हुआ सर है। तो राहु देव के पास दिमाग तो खूब है, वो मुंह से बोल सकते हैं, कान से सुख सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं, क्योंकि वह कटा हुआ सर है, लेकिन दिल नहीं है उनके पास। राहु देव का यही कहना है कि जब आप दिल से सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आप ना कुछ गलत कर बैठते हैं, क्योंकि आप इमोशंस से सोच रहे हैं।
और राहु देव तो हमेशा दिमाग से सोचते हैं। दिमाग से, बुद्ध विवेक से सोचा गया कार्य और किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। आपने देखा होगा कुल मिलाकर के कितने सारे जो नशेड़ी लोग होते हैं वो दुनिया भर की कस्में खाते हैं। कस्में वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका दिमाग कहता है कि नशा यदि करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? वो दिल से मजबूर हैं, दिल है कि मानता नहीं। तो दिल के चक्कर में आकर के, इमोशंस के चक्कर में आकर के अगर आप कोई काम करेंगे तो फिर ये मान लीजिए कि उसमें निराशा आपको हाथ लगनी है। इसी प्रकार जो बुद्धदेव भगवान हैं वो भी बुद्धि हैं, दिमाग हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो वह भी इमोशनलेस बनने की बात कर रहे हैं। जब आपके जीवन का प्रोफेशनल लाइफ हो तो वहाँ पर आपको इमोशनलेस बनना है। अगर आप अपने जॉब और प्रोफेशन में अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर देंगे तो फिर आप बुध और राहु से बहुत दूर चले जाएंगे। और बुध और राहु से अगर आप दूर जाते हैं तो फिर आप खूब हार्ड वर्क और ईमानदारी से, डेडिकेशन से काम करते रहिए, देख लीजिएगा सफलता आपसे कोसों दूर हो जाएगी। इसलिए जब जॉब और प्रोफेशन की बात आए तो वहाँ आपको बुध जैसी समझदारी, बुध विवेक और राहु जैसा स्मार्ट वर्क जो है वह आपको करना ही होगा। अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पीछे ले जाए। जब आपकी 7.5 चल रही थी या अभी भी जो थोड़ा बची हुई है 7.5, आप ईमानदारी से बताइए कि आपने इमोशंस में आकर के अपने जॉब और प्रोफेशन में कोई ना कोई गलती की होगी। आपने किसी को बहुत सारा धन उधार दे दिया होगा, किसी की बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया होगा तो वो चीट कर गया होगा। इसी तरह की तो आपने, और ये सब कुछ इमोशंस में आके आपने किया होगा। तो आप बुध और राहु से दूर चले गए थे ना, आप तो चंद्रमा के पास चले गए, इमोशंस में आकर सब काम कर बैठे। इसी कारण तो आप जीवन की जंग हार गए। लेकिन अब भी समय है, अब आपकी 7.5 जा रही है। आप बुध और राहु को अपने शनि से मिलाइए और निश्चित तौर पर आप जीवन की जंग को जीत जाएंगे। अब आप कहेंगे कि महाराज हमको कुंडली, हम थोड़ा जटिल विषय होता है कुंडली का, तो हमको ये बात बहुत समझ में नहीं आ रही है। आप अपनी कुंडली को देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको बात समझ में नहीं आए कि इनको कैसे कोरिलेट करें, शनि को, बुध को और राहु को, तो उसके लिए आपको नंबर प्रदान किया गया है। आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी कंसल्ट दी जाएगी। तो मित्रों, जो मैंने आपको बताया ये पूरा परिपेक्ष, मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि कलयुगी दुनिया में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको अपनाना है। यदि आप व्यवहारिक दृष्टिकोण इस कलयुग की दुनिया में अपना लेंगे तो आप 100% जीत जाएंगे। अन्यथा मकर राशि थोड़ा स्ट्रगल की राशि होती है, जीवन को जीतने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। तो आप अपना पूरा जो मेरा ये एनालिसिस है कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कृपा करिए।